हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। तो ये हमारा 02 हीरो सीरीज़ का पार्ट 4 रहेगा, तो उसमें हम डिटेल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज हम 31 से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो विच हिमाचल प्रदेश शेयर्ड एन इंटरनेशनल बाउंड्री विच कंट्री? तो क्या नेपाल है, भूटान है, चाइना है या फिर पाकिस्तान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, चाइना। तो आपको जैसे ही पता ही होगा कि जो चाइना है उसके हिमाचल के साथ जो है बाउंड्री शेयर होती है। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना कि कौन कौन से हिमाचल के जो ज़िले हैं जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक तो फ्रेंड आपने ध्यान रखना, एक तो है किन्नौर, है ना। तो एक तो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो किन्नौर जो कि चाइना के साथ सीमा बनाती है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर, ये दो डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइना के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। और दूसरा आपने ध्यान रखना नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के साथ कोई भी हिमाचल की सीमा साझा नहीं होती है। और दूसरा आपने ध्यान रखना और कौन कौन सी कंट्री है जो कि जिसके साथ, एक तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे चाइना, ठीक है। एक आपने यहाँ से ध्यान रखना है चाइना। दूसरा आपने ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के साथ जो है यहाँ पे सीमा साझा होती है। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखना है हरियाणा, हरियाणा के साथ, ठीक है। हरियाणा और उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ पे उत्तराखंड हो गया और उत्तराखंड के बाद यूपी। तो इन इन राज्यों से हमारे हिमाचल के जो है क्या होती है, बाउंड्री शेयर होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जो कि पंजाब के साथ सीमा साझा करता है? और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, कांगड़ा, ठीक है। तो कांगड़ा जो है पंजाब के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। और क्लियर हो गया। और अभी मैंने आपको बताया किन्नौर और जो लाहौल स्पीति है वो चीन के साथ क्या बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हिमाचल की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तथा चीन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आता है, हिमाचल में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंचायती राज इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट? इसमें से केवल दो स्तरीय व्यवस्था है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, या फिर पंचायत समिति राज्य स्तर पर कार्य करती है। तो फ्रेंड इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें आपने ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज कब यहाँ पे लागू किया गया था फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जैसे 73rd अमेंडमेंट हुई थी ना 1992 में, ये अमेंडमेंट हुई थी। तो इसी तहत यहाँ पे पंचायती राज लागू किया गया था, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसमें लो लेवल स्तर पे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, लो लेवल स्तर पे आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मध्य लेवल पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ब्लॉक समिति। और हाई लेवल पे देखने को मिलेगा जिला परिषद। तो इस तरह से इन तीन स्तर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सुजानपुर टेरा का संबंध किस शासक के से विशेष रूप से है? तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सुजानपुर टेरा का संबंध किस राजा से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, संसार चंद। तो संसार चंद जो है आपको पता ही होगा, ये कांगड़ा के बड़े अच्छे रूलर थे, ठीक है। तो राजा संसार चंद के शासन को कांगड़ा कला और इतिहास का भी स्वर्ण युग कहते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, स्वर्ण काल भी इसको कहते हैं, ठीक है। स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि सुजानपुर टीरा कोकटोच वंश के प्रसिद्ध राजा संसार चंद ने अपनी राजधानी और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी बनाया था। क्लियर। तो ये भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सुजानपुर टेरा को इन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजधानी और सांस्कृतिक कला का मुख्य केंद्र बनाया था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम करेंगे यहाँ पे कांगड़ा किला की बात, तो कांगड़ा किला किसने बनाया था? वो बनाया था सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा
चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो देखो कांगड़ा चित्रकला की बात करेंगे, यह पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख शैली है। राजा संसार चंद के संरक्षण में इसका विशेष विकास हुआ है। इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों का प्रमुख स्थान है। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो यह पहाड़ी चित्रकला की प्रमुख शैली है, ठीक है, कांगड़ा कला बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा आपने ध्यान रखा, राजा संसार चंद के संरक्षण में इसका विशेष विकास हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें राधा कृष्ण विषयों का प्रमुख स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो कांगड़ा चित्रकला थी ना, वो जो है कांगड़ा के लिए मतलब एक पहाड़ी चित्रकला की एक प्रमुख शैली थी, ठीक है। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना, ये किसके लिए फेमस था, राधा कृष्ण विषयों के स्थान पर ये प्रमुख था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जैसे कि आप जानते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, या सिम्बलवाड़ा, या पिन वैली है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी नेशनल पार्क है। जैसे अगर हम बात करेंगे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली हो गया। और अगर हम टोटल नेशनल पार्क की बात करेंगे तो फ्रेंड टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 5, ठीक है। तो 5 कौन कौन से, 3 तो आपने देख लिए, चौथा कौन सा है, एक तो याद रखना है आपने, यहाँ पे एक तो आता है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे एक तो पिन वैली हो गया, सिम्बलवाड़ा हो गया, एक हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक आता है खीरगंगा नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और एक आपने यहाँ से ध्यान रखना है, खीरगंगा, एक हो गया सिम्बलवाड़ा, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय हो गया, एक हो गया यहाँ पे इंद्र किला है ना, इंद्र किला नेशनल पार्क। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे, ये कुल्लू में डिस्ट्रिक्ट स्थित है। सिम्बलवाड़ा अगर हम बात करते हैं, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। पिन वैली ये स्पीति वैली में आता है। खीरगंगा ये कुल्लू में आता है। और इंद्र किला ये कहाँ पे आता है, ये भी आता है कहाँ पे, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, ठीक है। इस तरह से 5 जो है ये नेशनल पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। और सबसे छोटा आपने ध्यान रखना वो है सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। तो ये आप देख सकते हैं 5 नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस जिले में। तो देखो अभी हमने डिस्कस करा फ्रेंड, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है और ये प्रसिद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो नेशनल पार्क है ना, ये नेशनल पार्क जो है इसको कब जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है 2014 में जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको ऐड ऑन किया गया था, ठीक है। तो विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में हिमाचल प्रदेश का और कौन सा ऐसा है, तो वो है कालका शिमला रेलवे लाइन, है ना, कालका शिमला रेलवे लाइन, ठीक है। तो ये कालका शिमला रेलवे लाइन जो है ये एक नैरो गेज लाइन है। और इसको कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, तो इसको किया गया था 2008 में, ठीक है। और अगर हम कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल कितनी टनल है, तो वो है 103 टोटल टनल है। सबसे बड़ी जो टनल है वो है बड़ोग, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ इंजीनियर थे वो कौन थे, वो थे हैरिंगटन। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है तो उसका जो माप किया था छड़ी के द्वारा वो किसने किया था, वो किया था भलखू राम ने। क्लियर, तो ये कुछ फैक्ट यहाँ से आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो ये आप देख सकते हो कि 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में, कि पिन वैली नेशनल पार्क क्या लाहौल स्पीति में, यह ठंडे मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रसिद्ध है या हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इसका अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल वाइज, तो देखो पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में क्या, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ठंडे मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही बात है ना। तो ये कोल्ड यहाँ पे इसके लिए जाना जाता है, कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। और तीसरा आपने ध्यान रखना है यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे हिम तेंदुआ पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती है, बिल्कुल राइट हो जाती है, ठीक है। और तीसरा आपने ध्यान रखना, जो ये स्नो लेपर्ड है ना,
स्नो लेपर्ड हमारे हिमाचल प्रदेश का क्या है, ये एक स्टेट एनिमल्स भी है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है फ्रेंड वो कौन से यहाँ पे जो है स्थित है, तो वो है हमारा जो एक किब्बर नेशनल पार्क है, ठीक है। किब्बर नेशनल नहीं, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर जो है यहाँ पे इसको संरक्षित किया गया है, ठीक है, हिम तेंदुआ को। अच्छा, आपने मुझे एक कमेंट करके बताना है, जो आपने याक देखे ना, याक, तो याक के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है वो प्रोटेक्टेड किया गया है स्पेशली, ठीक है। तो ये भी मुझे आपने यहाँ से बताना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता है। देखो, बिपाशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। अगर हम बिपाशा की बात करेंगे तो सतलुज है, ब्यास है, रावी है, या फिर चिनाब है। तो इसका इसका जो फ्रेंड राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, है ना। तो बिपाशा को जो है यहाँ पे ब्यास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ब्यास का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो इस ब्यास नदी का जो संस्कृत और पौराणिक नाम है वो क्या है, बिपाशा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम थोड़े बहुत इन और रिवरों की बात भी अच्छा, ब्यास की बात करते हैं, तो ब्यास कहाँ से ओरिजिन होती है। तो देखिए फ्रेंड, ये ओरिजिन होती है कहाँ से, ये होती है रोहतांग पास, है ना, रोहतांग पास कुल्लू से ये ओरिजिन होती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, कुल्लू से ये ओरिजिन होती है। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से छोड़कर चली जाती है, ये देखो, ये फाइनली कहाँ जाती है, पंजाब में चली जाती है, ठीक है। तो ये पंजाब में चली जाती है। पंजाब में छोड़ने से पहले एक स्थान पूछा जाता है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है मीरथल, है ना। तो मीरथल नामक स्थान पे जो ये क्या करती है, ये हिमाचल प्रदेश में छोड़कर चले जाती है पंजाब के अंदर, ठीक है। और अगर हम ब्यास की बात करेंगे, तो ब्यास हिमाचल प्रदेश में टोटल कितना ट्रैवल करती है, तो ये करती है 256 किलोमीटर, ठीक है। ये 256 किलोमीटर है। और अगर हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे लंबी नदी है कौन सी, वो है सतलुज। तो सतलुज हिमाचल प्रदेश में कितना ट्रैवल करती है, तो आपने ध्यान रखना है, वो है 320 किलोमीटर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो सतलुज रिवर है ना, वो कहाँ से एंटर करती है, वो शिप्की नामक दर्रा किन्नौर से वो एंटर करती है, क्लियर। और सबसे छोटी रिवर की बात करेंगे, तो सबसे छोटी रिवर कौन सी, वो यमुना है। और यमुना हिमाचल प्रदेश में कितना ट्रैवल करती है, वो करती है ओनली 22 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप देख सकते हो, देखो, प्राचीन नाम ब्यास है, बिपाशा है। अगर हम रावी की बात करेंगे तो वो इरावती है, और सतलुज की बात करेंगे तो वो सतुद्री आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती किस नदी का प्राचीन नाम है। तो देखो, इरावती अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, रावी नदी, है ना। तो रावी नदी का ऐतिहासिक और वैदिक नाम क्या है यहाँ पे, इरावती है। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ से ध्यान करी, जो रावी रिवर है ना, वो कहाँ से ओरिजिन होती है। अगर हम रावी रिवर की बात करेंगे तो वो आपने ध्यान रखना है, वो है बड़ा बंगाल कांगड़ा। तो बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है ये क्या होती है, ओरिजिन होती है, ठीक है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है, ग्रीक इतिहासकारों ने इस नदी को क्या कहा है, इस नदी को कहा है उन्होंने हाइड्रोटिस, है ना, हाइड्रोटिस कहा है ना, इस नाम से उन्होंने कहा है। अच्छा, एक और रिवर भी है, उसका नाम है चिनाब, ठीक है। चिनाब कहाँ से ओरिजिन होती है, तो चिनाब का आपने ध्यान रखना है, ये निकलती है कहाँ से, बारालाचा दर्रा, लाहौल स्पीति से निकलती है। जब ये दो रिवरें जाती है, चंद्रा एंड उसके बाद भागा, जब ये मिलती है वहाँ पे तांडी नामक स्थान पे, तो उसके नाम आगे इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है चिनाब, ठीक है। तो उसके बाद अपने ध्यान, ब्यास का तो आपको पता लग गया, ब्यास कहाँ से निकलती है, तो ब्यास निकलती है यहाँ ब्यास कुंड रोहतांग पास कुल्लू से निकलती है। और अगर हम बात करते हैं सतलुज रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, तो सतलुज रिवर का ओरिजिन आपने ध्यान रखना है, वो है मानसरोवर लेक कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है ना, रक्सताल नामक स्थान से ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।